पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में ऐसे कई चमत्कारी मंदिर हैं जिनके इतिहास से शायद आप अनजान हैं, लेकिन द पीके टाइम्स टीम आज आपको उन मंदिरों के इतिहास से रूबरू करवाने जा रही है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर किराड़ू गांव स्थित मां संचय मंदिर की यात्रा पर। सचियाए सत्यमा वेद बखानी, अलौकिक आभा जग जानी। मां सचियाए के सच्चे दरबार में आस्था का सैलाब और साक्षात चमत्कारों की अनुभूति हर किसी को शीश नवाने को मजबूर कर देती है। आज पीके टाइम्स की टीम आपको मां के दरबार तक लेकर जाएगी, भक्ति की शक्ति की हर तस्वीर दिखाएगी। आपको मां सचियाए का इतिहास, मां की मूर्ति की उत्पत्ति, मां की शक्ति का स्रोत और मंदिर की अविश्वसनीय संरचना, आज पीके टाइम्स आपके लिए हर रहस्य से पर्दा उठाएगा और मां सचियाए के दर्शन कराएगा। मां के दर्शन के लिए सीढ़ियां चढ़ते वक्त लगता है मानो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं जो धीरे धीरे आपको जमीन से आसमान की तरफ लेकर जाती है। जमीन पर मौजूद हर आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। मां का मंदिर जमीन से कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आपको मां के दर तक पहुंचने के लिए 1200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी और जिस पहाड़ पर मां का मंदिर है वो है किराड़ू का पहाड़। 1200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब मां के मंदिर की पहली तस्वीर दिखती है तो लगता है मानो जीवन साकार हो गया। शरीर में भक्ति की ऊर्जा का संचार होता है और सांसारिक दुख मानो अंतरात्मा से मुक्त हो जाते हैं। मां सचियाई की मूर्ति का इतिहास। विक्रम संवत 1513 में की गई थी मूर्ति प्रतिष्ठित। पल्लीवाल ब्राह्मण ने बैणासर नाड़ी के भाकर पर बनवाया था मंदिर। अश्वारूढ़ मूर्ति बनाकर किया गया था स्थापित। बाद में किसी कारणवश मां की मूर्ति हो गई थी खंडित। अश्व का मुंह खंडित होने के बाद बदली गई मूर्ति। किसी अंबिका भक्त ने महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति स्थापित की। 1513 में फागुन सुदी बारस को एक ब्राह्मण परिवार पालीवाल ने माताजी के मंदिर की स्थापना उस भाखरी पर की, जहां अभी चलने के लिए लगभग 1200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इतिहास को अपने आप में समेटे जब मां के मंदिर की घंटियों की आवाज कानों में पड़ती है तो सुकून भर देती है। यहाँ से मां सचियाए की दर्शन की इच्छाएं और भी प्रबल हो जाती हैं और हम मां के चरणों में शीश नवाने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। मां के मंदिर का इतिहास जितना भव्य है, मां के चमत्कार भी उतने ही अविश्वसनीय हैं। वैसे तो चमत्कारों की अगर बात करें तो सचियाई माँ बड़े ही चमत्कारिक देवी के रूप में पूजे जाते हैं। जैसा कि इन्होंने अलोप होकर ही दिखा दिया था और यहाँ से जैसे बाड़मेर के किराड़ू से अलोप हुए और सीधा ओसिया में प्रकट हुए, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में चमत्कार है। और साथ ही यहाँ के कई भक्तों को माँ समय समय पर अपनी चमत्कार दिखाती है और भक्तों में आस्था और श्रद्धा है तो हर समय वो उनके जो कहते हैं हाथ के हुजूर है, उनको जब भी याद करते हैं तो माँ उनको उनका साथ देती है। और इन्हीं आस्था और विश्वास के साथ कई लोग हर वर्ष जो मेले की भांति से आयोजन होता है और वहाँ अपनी धोख लगाने और मन्नत मांगने जाते हैं। चमत्कार मां के आकार को और भी बड़ा करते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद हमारी नजर मां की अखंड ज्योत पर पड़ती है। ज्योत की अग्नि मन को शीतल करती है और उससे बनी सुगंध आत्मा को पवित्र करती है। और सवाल उठता है कि मां का जन्म कब, कहां और कैसे हुआ और मां का परिवार क्या अभी भी हमारे बीच है? इन जिज्ञासाओं की जवाब तलाशना भी शुरू किया गया तो जवाब मिलते चले गए। मां का जन्म कहा जाता है कि बाड़मेर के राजा बहाड़ थे, उनके 2 पुत्र सोढ़ा और सांखला और एक पुत्री थी सचियाई माँ। और यह पुत्री और जो 2 पुत्र हुए थे वो उनके किसी श्राप के कारण, और जब श्राप से मुक्त हुए थे तब उनका एक विवाह अप्सरा से हुआ था और उन्हीं अप्सरा की संतान कही जाती है माँ सचियाई। और जब माँ सचियाई
के बारे में कहा गया। उनकी माँ जब जो अप्सरा थी वो श्राप मुक्त हुई, तब उन्होंने अपने बेटों और पति को कहा था कि जब शंकर का जब अवतार होगा तभी सचियाई माँ की शादी होगी, अन्यथा इनकी शादी नहीं होगी। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जब सोढ़ा और सांखला उन दोनों भाइयों ने अपना राज्य विस्तार किया, तब एक जो पश्चिम दिशा में चला गया और दूसरा इसी बाड़मेर और इससे आगे नागौर तक भी अपना राज्य लेके गए। लेकिन दोनों भाइयों ने अपनी बहन की शादी अलग अलग परिवारों से तय कर ली। जब वे दोनों भाई अपनी बहन सचियाई माँ के पास आए और कहा कि हम आपका विवाह तय करके आए, जब दोनों स्थितियाँ दोनों ओर से अनुकूल नहीं दिखी, तब माँ ने कहा कि आपने अपनी माँ का दिया हुआ वचन नहीं निभाया, आप मेरी नहीं रख सके, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं शादी नहीं करूँगी। इस स्थिति में माँ क्रोधित हो गई और फिर भी उन क्रोध अवस्था में भी दोनों भाइयों को कहा कि आप खूब फलो फूलो और अपने राज्य का विस्तार करो, लेकिन 2-3 दिन बाद नहीं, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। और ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में एक अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी अग्नि में जो माँ अलोप हो गए, गायब हो गए और सीधे ओसिया धाम, जो वर्तमान में बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, वहाँ माँ प्रकट हुई। माँ के जन्म और इतिहास को जानने के बाद और 1200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमारे जहन में सवाल था कि आखिर माँ की मूर्ति को इतनी ऊंचाई पर मंदिर बनाकर क्यों स्थापित किया गया, और फिर इसका जवाब भी हमें जल्द ही मिल गया। पुराने समय में क्या होता था कि राजा महाराजा जब भी अपने किले या गढ़ की स्थापना करते थे, अपने नगर की स्थापना करते थे, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ऊंचे स्थानों पर अपना निवास स्थान या गढ़ या मंदिर का निर्माण करते थे। और उसी के कारण जो पुराने राजा थे, आज भी जो मंदिरों की स्थापना हुई है वो राजे महाराजाओं के द्वारा ही की गई है। और उन्हीं के कारण जो हाइट के स्थान, जो पहाड़ी स्थान थे, वहीं वो उनका निवास स्थान भी होता था और वहीं मंदिर होता था। तो शत्रु अगर कोई आक्रमण भी करे तो उनको ऊपरी इलाकों से वो आसानी से दिख जाता था। इस सुरक्षा की दृष्टि से ही ऊपरी स्थानों इलाकों पर ही मंदिर और किलों की स्थापना की गई थी। और इसी वजह से जो आज भी मंदिर है वो अपने उसी पुराने समय पर जो स्थापित थे वहीं पर विराजमान है। जैसे जैसे हम माँ की महिमा को जान रहे थे, माँ के प्रति हमारी आस्था बढ़ती ही जा रही थी। माँ की ज्योत मन को शांत कर रही थी और माँ की मूर्ति को देख लग रहा था मानो हर मनोकामना पूरी हो गई। मानो एक बेटा अपनी माँ के आंचल में पहुंच गया हो, मानो जीवन का अर्थ समझ लिया गया हो। माँ की मुस्कान मानो संदेश दे रही हो कि एक मुस्कान विश्व विजेता बना सकती है। खुद पर विश्वास, लगन और धैर्य असंभव को संभव कर देते हैं। माँ के दर्शन के बाद मन शांत था। माँ की महिमा जितनी अद्भुत है, मंदिर उतना ही अकल्पनीय है। और माँ के प्रति आस्था पराकाष्ठा को पार करते हुए अविश्वसनीय हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप बाड़मेर आते हैं तो एक बार मंदिर में माँ सचियाई के दर्शन जरूर करें। और हाँ, पीके टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।